यूं तो बड़ी ही विशेषताओं का देश है, लेकिन विशेषताओं के साथ-साथ इस देश में कला और कलाकारों की भी कोई कमी नहीं है। भारत में जहां कला की पूजा की जाती है, वहीं भारत के कोने-कोने में आपको विशेष कलाकृति से जुड़ी कोई न कोई कलाकृतियाँ ज़रूर देखने मिल जाएगी। फिर उसे बनवाने वाले चाहे इतिहास के कला प्रेमी राजा महाराजा रहे हो या आज के दौर के क्रिएटिव इंजीनियर्स, भारत में कला के बेमिसाल वास्तु आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे, जिसे देखकर आप भी उसे बनाने वालों की तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। ताजमहल की खूबसूरती को लेकर तो ये तक कहानी लोग सुनाते हैं। शाहजहां ने जब इतने खूबसूरत कला के नमूने को देखा, तब उसे बनवाने वालों के हाथ तक कटवा दिए गए थे, ताकि दूसरी ऐसी इमारत दुनिया में बन ही न पाए। ऐसी बेहद खूबसूरत कला की मिसालें यहाँ भारत में भी है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट भारत में हर साल आते हैं। और जो वास्तुकलाएँ हमारे भारत की धरोहर मानी जाती है, ऐसे ही 10 ऐतिहासिक वास्तुकला के बहुत ही खूबसूरत और बेमिसाल कंस्ट्रक्शन आज हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। लाल किला दिल्ली के पुराने इलाके में स्थित बलुआ पत्थर से बना ये किला भारत की एक ऐतिहासिक धरोहर है, जो ताजमहल की तरह ही यमुना नदी के किनारे पे बसा हुआ है और जिसका निर्माण लगभग 1648 में हुआ था। इसकी दीवारों का रंग लाल होने के कारण इसे लाल किला कहा जाता है, जिसकी प्राचीर से 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। ताजमहल आगरा। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तु शैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा मिलान है, जिसका निर्माण लगभग 1653 में हुआ था और जो संगमरमर के पत्थर से पूरी तरह बना हुआ है और ये भी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। ऊंचाई 72.5 मीटर और व्यास 14.3 मीटर है, जो ऊपर शिखर पर जाकर 2.75 मीटर हो जाता है। इसमें 379 सीढ़ियां है। मीनार के चारों ओर अहाते में भारतीय कला के कई उत्कृष्ट नमूने हैं, जिसका निर्माण 1892 का बताया जाता है। हुमायूं का मकबरा, जो नए दिल्ली में पुराने किले के पास मथुरा मार्ग पर स्थित है, जो कि 1572 में मुगलों द्वारा बनाई गई थी। ये मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी इस स्थान पर एक दर्शनीय स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ महान या ऊंचा है। अपने नाम को सार्थक करने वाला ये स्मारक हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है।
आगरा का किला, जो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है और जो ताजमहल से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसका निर्माण 1573 में हुआ था। और ये किला मुगलों के शासनकाल में मुगल बादशाहों का केंद्र रहा था। खजुराहो स्मारक मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में ये एक स्मारक समूह है, जिसका निर्माण 950 से लेकर 1050 के बीच चंदेल वंश द्वारा किया गया था, जो हिंदू और जैन वास्तुकला का एक बेहद ही उत्कृष्ट नमूना है, जिसका निर्माण मुड़े हुए पत्थरों से किया गया था। और यहाँ देश विदेश से कला प्रेमी इस सुंदरता के प्रतीक को देखने के लिए यहाँ आते हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के करीब बनी एलोरा की गुफाएं पाषाण कला का उदाहरण है, जहां हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म के लगभग 34 मंदिर बने हुए हैं। इसका निर्माण 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच हुआ था, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता को प्रदर्शित करती हुई बहुत खूबसूरत प्राचीन पाषाण कला है। हम्पी स्मारक हम्पी कर्नाटका के बेल्लारी शहर में स्थित है, जिसका निर्माण मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य के समय हुआ था, जहां टीले और घाटियों के बीच 500 से भी ज़्यादा स्मारक चिन्हित है, जहां महल, तहखाने और अनगिनत इमारतें बनी हुई है। होयसलेश्वर मंदिर, जिसे हलेबिंदु मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, 12वीं शताब्दी में निर्मित हिंदू मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। हलेबिंदु भारत के कर्नाटक राज्य का एक शहर है, जो प्राचीन होयसला साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इस मंदिर का निर्माण 1160 ईस्वी में पूरा हुआ। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में से ज़रूर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।